अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें कहा है कि ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर। तो हमें दो इक्वेशंस दी है इस क्वेश्चन में बच्चा। एक है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, जिसे हमने इक्वेशन 1 लिख दिया। और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और हमें ये बताना है जो ये इक्वेशन है इनकी जो लाइन बनेगी, ग्राफ पे जो लाइन बनेगी वो इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट होगी, या इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट होगी, या कोइंसिडेंट लाइन होगी, या फिर पैरेलल लाइन होगी। बच्चा ये ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? कभी भी बच्चा ग्राफ में दो पॉइंट पे जो दो लाइंस हैं कभी भी 2 पॉइंट पे कट नहीं करती, तो इसलिए ऑप्शन बी हम स्ट्राइक आउट पहले ही कर देते हैं। अब बाकी बची 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन होगी उसके लिए बच्चा आपको पहले ये समझना होगा। एक चार्ट है यहाँ मैंने दिया हुआ है जिसमें हमें इक्वेशन की जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, ये इक्वेशन 1 होगी बच्चा। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 हो गई। देखो अगर बच्चा नेचर ऑफ सोल्यूशन कंसिस्टेंट हो तो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन या ओनली वन सोल्यूशन। और जो इनका ग्राफ होता है ना बच्चा वो होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो दो लाइंस होती है वो इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट इंटरसेक्ट करती है। और उनकी जो एल्जेब्रिक कंडीशन होती है ना बच्चा वो होनी चाहिए a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन होती है इसमें। a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होते हैं बच्चा? a1 a2 x के कोफिशिएंट होते हैं दोनों इक्वेशन में, और b1 b2 y के कोफिशिएंट होते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में रिस्पेक्टिवली, और c1 और c2 दोनों इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म होती है। ये माइंड में रखना है। और सेकंड केस होता है कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट, और नंबर ऑफ सोल्यूशन उसमें इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। और जो उनकी जो लाइन होती है ना बच्चा इनफाइनाइट सोल्यूशन के केस में कोइंसिडेंट लाइन होती है। कोइंसाइडिंग मतलब दोनों इक्वेशन की जो लाइन होगी ना, लाइन 1 और लाइन 2 दोनों की सेम लाइन बनेगी, एक दूसरे के ऊपर बनेगी, तो उसे हम कोइंसाइडिंग लाइन कहते हैं। और उसकी जो अल्जेब्रिक कंडीशन होती है बच्चा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होती है। और थर्ड कंडीशन और लास्ट कंडीशन बच्चा इनकंसिस्टेंट नेचर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन नो सोल्यूशन, यानी कि कोई सोल्यूशन ही नहीं होंगे। और जो इनका ग्राफ बनेगा बच्चा दोनों लाइंस का जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइंस होंगी, यानी कि लाइन L1 पैरेलल टू लाइन L2 होगा। पैरेलल लाइंस होगी यानी कि वो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो इसलिए नो सोल्यूशन है। और इसकी अलजेब्रिक कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये इसकी अलजेब्रिक कंडीशन है। तो बच्चा अभी इस क्वेश्चन में तो हमें ग्राफिकली पूछा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसाइडिंग लाइन है, या पैरेलल लाइंस है, या इंटरसेक्टिंग एट टू लाइंस भी बोला है, लेकिन टू लाइंस तो पे कभी ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करता। ये तो ऑप्शन बी तो हमारी सीधी डायरेक्ट हो गई। लेकिन कई क्वेश्चन में बच्चा ये वाले नंबर ऑफ सोल्यूशन वाली ऑप्शन भी आ सकती है, या नेचर ऑफ सोल्यूशन वाली ऑप्शन भी आ सकती है। तो अब हमें बस चेक करना है कि इंटरसेक्टिंग है, कोइंसाइडिंग लाइन है, या पैरेलल लाइन है। उसके लिए हम देखेंगे कौन सी अलजेब्रिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यानी कि हमें a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 पहले निकालना होगा। तो हम निकालते हैं बच्चा। देखो पहले हम निकाल लेते हैं a1 अपॉन a2। a1 बच्चा क्या है, देखो इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 6 और a2 हमारा 2 है। a1 अपॉन a2 निकल गया और इसकी लोएस्ट टर्म कर लो तो बच्चा 3 अपॉन 1 यानी कि 3 आ जाएगा। और अब b1 अपॉन b2 फाइंड करते हैं। b1 माइनस 3 है, देखो बच्चा है कि नहीं? यस सर माइनस 3 है। और b2 y का कोफिशिएंट इक्वेशन 2 में, y के आगे कोई नंबर नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, तो ये -1 हो जाएगा बच्चा। तो ये और ये भी कट हो गया। और c1 अपॉन c2 कांस्टेंट टर्म्स यानी कि 10 अपॉन 9, कांस्टेंट टर्म 10 और 9 है। देखो बच्चा इस तरह से कर दिया। और बच्चा एक बात का और ध्यान रखना है, जब हम ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 लेंगे ना, जो इक्वेशन है अपनी जनरल फॉर्म में होना जरूरी है दोनों को। यानी कि c1 अपॉन c2 आपका या तो दोनों LHS में हो जैसे कि इधर है ऑलरेडी c1 c2, या दोनों RHS में होने चाहिए, दोनों एक तरफ होने चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो अब ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बच्चा? देखो a1 अपॉन a2 इक्वल आ रहा है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल आ रहा है c1 अपॉन c2 के, है कि नहीं? देखो a1 अपॉन a2 3 और b1 अपॉन b2 भी 3 अपॉन 1 हम 3 कहेंगे, तो इक्वल है ये दोनों, लेकिन c1 अपॉन c2 इन दोनों से अलग है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये किससे मैच कर रही है? ये थर्ड वाली कंडीशन से, यानी कि पैरेलल लाइंस। सो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी, पैरेलल। Please like and share the video and subscribe the channel.